जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए, हमको तो ये पता चल गया कि वर्ण विचार पढ़ना है। भैया, वर्ण विचार हमको पढ़ना क्यों है? देखिए, जब तक देखिए हिंदी व्याकरण की शुरुआत वर्ण विचार से ही होती है। जब तक हम वर्ण विचार नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें हिंदी व्याकरण नहीं आएगा। आज तब तक हिंदी व्याकरण नहीं आएगा तो हम शुद्ध रूप से हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए साथियों, आज का जो हम लोग का टॉपिक लाया है हिंद वर्ण विचार। देखिए, ये तो पता चल गया कि हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, लेकिन वर्ण विचार में हमको पढ़ना क्या है? तो देखिए, वर्ण विचार में हम लोग का पहला टॉपिक है वर्ण, और दूसरा टॉपिक है वर्णमाला, और तीसरा टॉपिक है पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान, और विराम चिन्ह। देखिए, वर्ण विचार में हम लोग का पहला टॉपिक है वर्ण, दूसरा टॉपिक है वर्णमाला, और तीसरा टॉपिक है पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान और विराम चिन्ह। देखिए, ये टॉपिक है, मैं इसको इतना बारीकी से बता दूंगा तो आप कहेंगे हाँ कुछ पढ़े हैं। देखिए, मैं अब एक एक हेडिंग को मतलब इसके हर एक टॉपिक का मैं डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ और मैं अच्छी तरह समझा भी दूंगा। देखिए, पहला हम लोग का टॉपिक है वर्ण। पहला टॉपिक है हम लोग का वर्ण। पहला टॉपिक है हम लोग का वर्ण। देखिए, वर्ण के डिफिनीशन से पहले हम आपको वर्ण बताते हैं। वर्ण होता है, देखिए, जब हम अपने कंठ से या अपने मुख से कुछ भी उच्चारण करते हैं, उसको जब हमको लिखना रहता है तो उसके लिए एक चिन्ह बनाते हैं। जो चिन्ह बनाते हैं ना, तो वह चिन्ह उस भाषा का लिपि चिन्ह कहते हैं। देखिए, जब ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए उसी लिपि चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। देखिए, मैं उसको डिफिनेशन में लिखवा रहा हूँ। देखिए, उच्चारण की गई ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए एक लिखित चिन्ह बनाते हैं। एक लिखित चिन्ह बनाते हैं या लिखते हैं। लिखित चिन्ह लिखते हैं। जो उस भाषा का लिपि चिन्ह कहलाता है। जो उस भाषा का लिपि चिन्ह कहलाता है। चिन्ह कहलाता है। देखिए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये बहुत ही परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो लिपि चिन्ह किसे कहते हैं। देखिए, अब मैं नोट देकर लिखवा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें नोट पहला हम लिखवा रहे हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन लिपि
चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं, को ही वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारण की गई ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए एक लिखित चिन्ह बनाते हैं, लिखते हैं या बनाते हैं, जो उस भाषा का लिपि चिन्ह कहलाता है। और देखिए जब ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। 2 नंबर में नोट में देखते हैं। देखिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। देखिए 2 नंबर में। 3 नंबर में देखिए हिंदी व्याकरण में वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, को ही अक्षर कहते हैं। ये जो नोट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। और दूसरा लिखवाए है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और हिंदी वर्णमाला में वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। देखिए हम तो वर्ण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वर्णमाला। इसको तब तक मिटा देता हूँ। अब पढ़ेंगे वर्णमाला। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए किसी भी भाषा के आप कह सकते हैं किसी भी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित समूह में अगर लिख देते हैं तो उसी को ही वर्णमाला कहते हैं। कोई भी भाषा हो उसके वर्ण को सुव्यवस्थित या व्यवस्थित समूह में उसको लिख देते हैं, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। ये मैं डिफिनेशन इस पर लिख देता हूँ। देखिए किसी भी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का डिफिनेशन है किसी भी भाषा के वर्णों को सुव्यवस्थित समूह में लिख देता है ना, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हम लोग को पढ़ना है हिंदी वर्णमाला, हम लोग को पढ़ना है हिंदी वर्णमाला। हम लोग को पढ़ना है हिंदी वर्णमाला। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है। पहले था 52 वर्ण, अब एक नया वर्ण जुड़ा है, उसी को लेकर 53 वर्ण हो गया है। देखो उसको लिख देते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है, पहले था 52, एक नया वर्ण जुड़ा है। देखिए जिसमें पहले
जिसमें पहले स्वर स्वर वर्णों और बाद में व्यंजन वर्णों को व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित किया गया है, किया गया है। देखिए, वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों को अगर सुव्यवस्थित समूह में लिख देते हैं उसे ही वर्णमाला कहते हैं। देखिए, पहले हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण थे, लेकिन एक अब नया वर्ण ऐड हो गया है जिसमें पहले स्वर वर्णों की स्थान मिला है, उसके बाद व्यंजन वर्णों का स्थान मिला है। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, स्वर, देखिए स्वर कितने होते हैं। स्वर, देखिए स्वर 11 होता है। आप कहेंगे तो स्वर तो 13 होता है, लेकिन देखिए अंग अह स्वर नहीं, वो आए हुआ है। देखिए 11 स्वर कौन कौन होते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। आप कहेंगे तो अंग अह नहीं लिख रहे हैं। देखिए, ये है 11 स्वर। जो होता है आयोगवा 2 होता है। आयोगवा 2 होता है भैया। कौन कौन सा आयोगवा होता है। एक होता है अंग, एक होता है अह। देखिए, ये 11 स्वर होते हैं और 2 आयोगवा होते हैं। उसके बाद से 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। 25 वर्गीय व्यंजन, 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। भैया कौन कौन 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं उसको मैं बताता हूँ। देखिए, पहला है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद होता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद है त, थ, द, ध, ध, न। उसके बाद होता है प, फ, ब, भ, म। देखिए, ये हमारा होता है 25 वर्गीय व्यंजन। देखिए, इसको कहते हैं क वर्ण। क वर्ण, ये क वर्ण के अंतर्गत आता है 5 वर्ण, और उसके बाद से आता है, ये आता है च वर्ण के अंतर्गत 5 वर्ण, च वर्ण। और ये आता है ट वर्ण के अंतर्गत आता है 5 वर्ण, ट वर्ण। और ये त वर्ण के अंतर्गत आता है 5 वर्ण। और ये प वर्ण के अंतर्गत आता है 5 वर्ण। देखिए, ये हमारा है 25 वर्गीय व्यंजन। देखिए 25, देखिए ये हम लोग का है 25 वर्गीय व्यंजन, जिसमें 5 वर्ण आता है क वर्ग में, और 5 वर्ण च वर्ग में, और 5 वर्ण ट वर्ग में, और 5 वर्ण ट वर्ग में आता है, और 5 वर्ण प वर्ग में आता है। देखिए, ये हम लोग का 25 वर्गीय व्यंजन हो गया। देखिए, ये कोई भी मतलब MCQ में बहुत आता है कि भाई बताओ 25 वर्गीय व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं। लेकिन देखिए, क्वेश्चन में भी आंसर है 25 वर्गीय, यानी उसमें 25 वर्ण आएंगे। देखिए,
हर एक पंक्ति में पाँच पाँच वर्ड है। ये तो 25 वर्गीय व्यंजन आप समझ गए। और देखिए मैं अब नोट देकर लिखवा रहा हूँ। देखिए ये बहुत एग्जाम में पूछता है, वो भले 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जाए, उसमें ये बहुत बहुत पूछता है। देखिए ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। कौन कौन भैया देखिए, देखिए देखिए भैया, जैसा कि आप सबको मैं बताऊं, ये जो नोट मैं बताने वाला हूँ ये इतना वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये इंट्रेंस एग्जाम इतना पूछता है, या कोई भी एग्जाम है, 9th हो, 10th हो, 11th है, 12th हो, कोई भी एग्जाम है, ये मतलब ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए खासकर। देखिए देखिए 4 होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होता है अंतस्थ व्यंजन। वो 4 कौन कौन होता है देखिए, एक पहला होता है य, र, ल, व। अब देखिए अब दूसरा होता है 4 ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, या इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक का उपनाम से भी पूछ सकता है, या इसे हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। देखिए भैया ये भी 4 होता है संघर्षी व्यंजन। कौन कौन होता है भैया, एक होता है तालाबी स, मूर्धनी स, डांटी स, ह। देखिए ये 2 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नोट है हम लोग का संयुक्त, तीसरा है 4 होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है देखिए, कछ, त्र, ज्ञा, और एक होता है स्र। ये होता है, उसके बाद से होता है 2 उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट, 2 उच्छिष्ट व्यंजन होता है। कौन कौन, एक होता है ड, ढ। देखिए इसको ये ड ढ नहीं, इसको थोड़ा लंबा आवाज में बोलना पड़ता है, ड, ढ। एक जो देखिए जो मैं पहले ही चर्चा किया था, एक नया व्यंजन जुड़ा है। वो कौन जुड़ा है देखिए, नया व्यंजन, एक है जो नया व्यंजन है। देखिए ये नया, इसको पूछने का 100/100 चांस है। कौन कौन है वो, एक नया व्यंजन है वो ये है। देखिए ये 4 इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत, मैं बतला रहा हूँ कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं तालाबी से, मूर्धनी से, डांटी से, ह। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं कछ, त्र, ज्ञा, स्र। 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं ड, ढ। और एक नया व्यंजन है ये। देखिए देखिए ये, इसको लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए भैया, देखिए बोर्ड में हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है स्वर और दूसरा पढ़ना है व्यंजन। देखिए ये बहुत मतलब अगर पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ये मतलब बड़ा टॉपिक है। देखिए इसलिए मैं सोच रहा हूँ तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से आपको